और बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जहां ईचागढ़ के बीजेपी विधायक साधु चरण महतो को जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक साधु चरण महतो पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। भू अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार से मारपीट के मामले में साधु चरण महतो के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारियों ने विरोध भी जताया था। फिलहाल टीएमएच अस्पताल में साधु चरण महतो का इलाज चल रहा है। निश्चित रूप से जो जनता का सच्चाई के खिलाफ सच्चाई में आप रहिएगा तो निश्चित रूप से जो आज पदाधिकारी लोग अपना चरम सीमा पार कर चुका है भ्रष्टाचार में, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको झेलना ही पड़ेगा। विधायक जी के पूर्व में ही गिरफ्तारी वारंट निर्गत हुआ था और इश्तेहार भी उनका मिला हुआ था। तो फिर पुलिस को सूचना मिली कि वो टीएमएच में भर्ती है, तो पुलिस ने जाकर टीएमएच में गिरफ्तार किया है। आगे क्या कुछ किया जाएगा? अभी पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है और न्यायालय का जो अगला आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इसमें अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। कल उपचुनाव के नतीजे भी आए, जिसमें महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा है कि विपक्ष और भी आक्रामक रुख दिखा सकता है। बदले सियासी हालात में भी महागठबंधन को मिली सफलता के बाद जहां तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर उठ रहे सवालों की धारकुंद हुई है, वहीं बीजेपी के साथ आने के बाद भी सत्ता पक्ष को चुनावों में हार मिली। एनडीए को आत्मचिंतन पर जरूर मजबूर करेगा। सीधे चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह, जिनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ खास रह सकता है विधानसभा की कार्यवाही में। बताइए अमित। देखिए सुकन्या, जिस तरीके से आय व्यय का जो अनुदान का पर उस पर चर्चा होगी सदन में, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बालू के मुद्दे पर हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन में जो है भारी हंगामा हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बालू नीति के खिलाफ जो आरजेडी है, जो विपक्ष है, वो सरकार के खिलाफ गोलबंदी किए हुए है। तो सदन में बालू पर चर्चा होगी और सही मायनों में कह सकते हैं कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे बेहद गदगद है जो आरजेडी खेमा है, और वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो अररिया का लोकसभा चुनाव या फिर जहानाबाद में जीत मिली है उसमें बालू एक बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण जो लोगों के अंदर जो एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की गई, उनके अंदर एक भरोसा दिया गया कि अगर लालू यादव की सरकार या फिर आरजेडी की सरकार आएगी तो ऐसी बालू नीति नहीं होगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। तो सही मायनों में आज जब सदन में इस पर चर्चा होगी बालू पर, तो हंगामेदार होने के आसार है। और खासकर तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद चुनाव के कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव आज पहुंचेंगे सदन में, तो उनका भाषण बहुत महत्वपूर्ण होगा और किस तरीके से उनके अंदर जो एक आत्मविश्वास होगा उनके अंदर। और तेजस्वी यादव बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।